हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम की। तो आज हम लोग बेटे बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ये चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित फैक्टर अलजेब्रा का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर और हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 10.1, 10.2 की सारी बारीकियां आपको समझाई हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों प्रश्नावली 10.3 के इंट्रोडक्शन की। और इस इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत ही सरल एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा सरल टॉपिक कि दो सदिशों का गुणनफल कैसे किया जाता है। अब तक की जितनी भी एक्सरसाइज हमने पढ़ी है इसके अंदर 1 और 2, उन दोनों एक्सरसाइज के अंदर बच्चों हमने वेक्टर यानी कि सदिश के बारे में बहुत सारी बेसिक जानकारियां ली हैं। बहुत जरूरी बातें मैंने आपको बताई हैं। सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, और सदिशों के प्रकार, ये सब परिमाण, ये सब बातें हो चुकी हैं। तो बस आज हम बात करेंगे कि दो सदिशों का गुणन कैसे करते हैं। दो सदिशों का गुणन। थोड़ा सा समय आपको लगेगा सिर्फ इस टॉपिक को समझने के लिए। गुणनफल कहो या गुणन कहो, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने वाले हैं हम लोग। दो वेक्टरों की जब हम गुणा की बात बेटे करते हैं, 2 वेक्टर्स है ना, जब दो वेक्टरों की गुणा की हम लोग बेटे बात करते हैं तो इन दो वेक्टरों की गुणा सिंपली 2 प्रकार से की जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। एक गुणा को हम लोग कहते हैं अदिश गुणा। क्या कहते हैं बच्चों? अदिश गुणा। अदिश गुणन, ठीक है। अदिश गुणन अंग्रेजी में इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम और होता है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट, जैसे डॉट DOT डॉट को लिखने का मतलब जैसे हम लोग डॉट, ये डॉट है एक, है ना, एक डॉट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नीचे लिखते हैं, उधर दूसरे का हिस्सा आ जाएगा। तो इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट को ये बिंदी जो है हमारी, ये डॉट कहलाती है, डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो आप डॉट समझ लेंगे, तो मैं डॉट लिख देता हूं यहाँ पे। ये मैंने लिखा डॉट, DOT डॉट, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं करके लिख देता हूँ डॉट किस तरीके का, इस तरीके का डॉट, ठीक है। अभी बहुत डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं, और इस चीज को बेटे हम लोग आज की एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि प्रश्नावली, या शॉर्टकट में लिखते हैं एक्सरसाइज 10.3 के अंदर पढ़ने वाले हैं अदिश गुणन। ये अदिश गुणन क्या है, अभी सब बातें क्लियर होंगी। थोड़ा धैर्य बनाए रखें बच्चों। थोड़ा सा लेक्चर आप देख लोगे आधे घंटे के आसपास का, तो फिर क्वेश्चंस आपसे खुद होने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हिस्सा होता है बेटे, हम लोग कहते हैं सदिश गुणन। क्या कहते हैं? सदिश गुणन। इसका कारण मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सदिश गुणन, दो वेक्टरों का सदिश गुणन, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट है, और जैसे इसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं बच्चों, इसको हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से, क्रॉस, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस का मतलब क्या होगा, मैं क्रॉस लिख देता हूं। वैसे तो ये बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। क्रॉस मतलब इस तरीके से, ये क्रॉस का चिन्ह है ना, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग इसको कहते हैं। और ये सब जानकारी इस बारे में जो बहुत डिटेल से हम लोग बात करेंगे, तो वो हमारी जो एक्सरसाइज आएगी नेक्स्ट वाली बच्चों, एक्सरसाइज 10.4, और जो आई थिंक इस चैप्टर की अंतिम प्रश्नावली भी होगी। फिर विविध प्रश्नावली बचती है, और उसके बाद कुछ नहीं बचता है फिर, ठीक है ना, ये चैप्टर कवर हो जाता है। अदिश गुणन सदिश गुणन क्यों कहा जाता है? कि जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है।
अगर हम लोग इन दो वेक्टरों की गुणा करने से हम लोगों को एक अदिश राशि मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, एक हमें अदिश मिलता है। सदिश और अदिश में अंतर आप लोगों को मैं समझा चुका हूं पहले से ही, पहली एक्सरसाइज में ही, प्रश्नावली 10.1 में ही बहुत डिटेल से हमने ये बात करी थी कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। कि जब दो सदिशों की हम गुणा इस प्रकार कर रहे हैं कि हमें एक रिजल्ट मिल रहा है अदिश, तो उसको कहते हैं बेटे ये अदिश गुणन है, और उसको हम लोग उस गुणा को दिखाने के लिए इन दोनों वेक्टरों के बीच में डॉट लगाते हैं। मैंने काफी दूर दूर लिख दिए ये, वैसे थोड़ा करीब लिखना चाहिए। कैसे हम इसको बोलते हैं कि ए डॉट बी, और ए डॉट बी का मतलब है कि हमें रिजल्ट जो मिलेगा बच्चों वो मिलेगा एक अदिश राशि मिलेगी, एक स्केलर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। स्केलर आपको पता कोई भी वास्तविक संख्या आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, ए और बी हैं बच्चों, इनके गुणन से मेरे को एक सदिश प्राप्त हो जाए, वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए, एक वेक्टर मिल जाए, जो कि मिलेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तो ऐसी गुणन को हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर सदिश गुणन। और हम लोग इसके बीच में जैसे क्रॉस, यहां पे हम डॉट का यूज कर रहे थे बच्चों, तो यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्रॉस का, ठीक है। हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? क्रॉस का। तो उसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी बराबर जो भी आपके पास में एक वेक्टर ही मिलेगा। इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं अगली एक्सरसाइज में, तो अभी हम लोग फोकस करेंगे केवल इस पर, ठीक है। तो दो सदिशों की गुणा के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक बना, ठीक है ना, वो बना कि दो सदिशों की अदिश गुणा। क्या पढ़ेंगे हम लोग पहले? अदिश गुणा, अदिश गुणन, ठीक है बच्चों। इसका मतलब हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हम लोगों को पढ़ना है। मतलब हम लोग इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये तो थोड़ा सा आपको दो सदिशों की गुणा के बारे में बताया ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पढ़ना क्या है, ठीक है। इसमें कुछ नोट करने वाली बात नहीं, क्योंकि हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो छोटी छोटी बातों में समय खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले मैं छोटी सी बात आपको समझा के निकलता हूं, फिर थोड़ा सा लिखवा दूंगा ताकि आपको आपके नोट्स में भी प्रॉपर दिखाई दे, कभी भी आप देखोगे। देखो ध्यान से देखना है कि अगर मेरे पास में, मैं यहां पे छोटा सा एक डेमो दूंगा, फिर मैं प्रॉपर तरीके से यहां पे लिखवाऊंगा। पहले मैं आपको समझा देता हूं बात क्या है, फिर उस बात को आप खुद से भी लिख सकते हो, या फिर मैं जो लैंग्वेज बनाऊंगा उस लैंग्वेज से भी आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों सपोज कर लो मेरे पास में दो वेक्टर हैं, है ना, यहां पर मेरे पास दो वेक्टर हैं, और किस तरीके से हैं, जो सम आदिम जिसको कहते हैं, को इनिशियल हमने पढ़े थे वेक्टर। सम आदिम का मतलब जिनका प्रारंभिक बिंदु सेम होता है। मान के चलो यहां से एक पॉइंट निकला, एक वेक्टर निकला हमारे पास में ए, और यहीं से दूसरा वेक्टर हमारे पास में निकला, एक वेक्टर निकला बी, और मेरे को क्या करना है बच्चों, इन दोनों वेक्टर्स की अदिश गुणा करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है, ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। तो ए डॉट बी निकालें या फिर ए क्रॉस बी निकालें, जो कि अगली एक्सरसाइज में होगा। इन दोनों के मामले में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण, जिसको हम बेटे थीटा कहेंगे, और इस थीटा को हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, मापना है। मतलब कैसे मापना है? घड़ी की सुइयों के विपरीत, शायद इसको हिंदी में वामाव्रत कहते हैं। कोई चीज अगर ऐसे घूमती है, कोई चीज ऐसे घूमती है, मतलब इस तरीके से, तो वामाव्रत कहलाते हैं, और अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है तो दक्षिणाव्रत कहलाती है। तो हिंदी में चलो ठीक है आप लोग समझ जाएं, लेकिन आप सीधी सीधी बात है, घड़ी की सुइयों से थोड़ा अंदाजा ले लें। तो हम लोगों को ये जो थीटा मापना है, ये थीटा कैसे मापना है बच्चों, इसको हम मापते हैं, थीटा जो है ए और बी के बीच का कोण है, जिसको हम वामाव्रत दिशा में मापते हैं। मैं लिखवाऊंगा यहां पर, ठीक है ना, अभी तो मैं समझा रहा हूं। तो ए डॉट बी कैसे निकलता है? ए डॉट बी निकालने का तरीका है कि वेक्टर ए का परिमाण इंटू, यहां तो सामान्य गुण आ जाएगी, वेक्टर बी का परिमाण इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस को आप अच्छे से जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है,
तो बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज आपको याद होंगी तो ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डॉट बी निकालने के लिए यानी कि ए और बी की अदिश गुणा करने के लिए जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये क्या है, ये है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की अदिश गुणा है। क्या है ये बच्चों? अदिश गुणा है, ठीक है ना, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है। क्या है ये? डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है। इसके कुछ भी नाम दे लो आप, लेकिन पता सारे नाम होने चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कुछ काम चलाओ काम नहीं कर रहे हो। तो ये एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से ही हम लोग बहुत सारे रिजल्ट निकालेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आपके सामने करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आया कि कैसे करना है, ठीक है ना। इस बात को ढंग से लिखेंगे, ठीक है, इस बात को हम ढंग से लिखेंगे। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम ढंग से लिखेंगे। देखो प्रॉब्लम एक चीज समझ लें आप, बहुत अच्छे से समझ लें आप कि अगर वेक्टर, कोई वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, अगर इनके हम गुणा कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही आंख बंद करके इनके बीच में कोई गुणा का चीज ऐसे क्रॉस नहीं लगा सकते या डॉट नहीं लगा सकते। इस बात को ध्यान रखना है। इस डॉट का एक अलग मतलब है और अगर हम लोग इनके बीच में क्रॉस लगा रहे हैं बच्चों, उसका एक अलग मतलब है। मैंने जो अभी समझाया था, इस डॉट का मतलब है अदिश गुणा, यानी कि रिजल्ट एक अदिश निकलेगा, और इस क्रॉस का मतलब है सदिश गुणा, इसका मतलब रिजल्ट एक सदिश निकलेगा। तो कभी भी दो वेक्टरों के बीच में गुणा का चिन्ह लगाना हो आपको तो बहुत ध्यान से लगाना है। लेकिन इस केस में अगर यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं कि सर वेक्टर ए के परिमाण और वेक्टर बी के परिमाण में क्या लगाएं। मेरे भाई वेक्टर ए का परिमाण, किसी भी सदिश का परिमाण एक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो ये भी एक संख्या है, अदिश है मतलब, और ये भी एक संख्या है, अदिश है मतलब। इनके बीच में क्या है? इनके बीच में तो गुणा ही है सिंपली। यहाँ पे अगर 7 है, यहाँ पे 8 है, तो भैया हमेशा इन दोनों की गुणा एक जो संख्या ही आएगी। तो यहाँ पे आप ऐसे क्रॉस लगा लो या यहाँ पे डॉट लगा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे क्रॉस ऐसे ये गुणा का चिन्ह कहलाएगा, इसको हम गुणा का चिन्ह ही ऐसे लगाएंगे। मतलब अदिश राशियों के बीच में ये पंगा नहीं होता जो सदिश राशियों के बीच में होता है। सदिश राशियों के बीच में गुणा का चिन्ह लगाते समय ध्यान रखना है कि रिजल्ट क्या है। लेकिन अगर अदिश राशियां हैं, जैसे ये भी अदिश राशि है, परिमाण ये भी अदिश राशि है। परिमाण तो अदिश ही राशि होती है ना। परिमाण मतलब लंबाई। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड अंग्रेजी में सिखाया था। परिमाण मतलब किसी भी वेक्टर की लंबाई से है, किससे? लंबाई से है। और लंबाई का मतलब कोई भी संख्या होगी, कोई भी वास्तविक संख्या होगी, है ना। तो सीधी सी बात है, आप लोग यहां कंफ्यूज मत होना, इसलिए बात बता रहा हूं कि यहां पे सर क्या आएगा भैया, इन दोनों की गुणा आएगी। सीधी सी बात है, इन दोनों की गुणा। इसका क्या मान है, इसका क्या मान है, उसकी गुणा आएगी। इतना क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा लिखवाते हैं आपको, थोड़ा सा नोट्स के लिहाज से, ताकि कॉपी भी तो सुंदर बननी चाहिए। और अगर लिखने की आदत अभी से पड़ेगी तो फिर पेपर में भी सुंदर लिखोगे तुम लोग, नहीं तो फिर पेपर में भी ऐसी खिचड़ी बना के आ जाओगे जैसे मैंने आपको समझाया है। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अब इस कहानी को। तो दो सदिशों की अदिश गुणन को हम लोग पढ़ा रहे हैं। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं कि माना ए तथा बी, ए तथा बी दो शून्येतर, आपकी किताब में लिखा है शून्येतर एक वर्ड है, शून्येतर। और इस शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो। क्या होता है बच्चों? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब ये दोनों वेक्टर जीरो नहीं होने चाहिए, दोनों वेक्टर जीरो नहीं होने चाहिए। तो अगर ए और बी दो शून्येतर है ना आपके पास में, दो शून्येतर क्या हो? सदिश हो, सदिश हैं, ठीक है नहीं, जिनके बीच का कोण, जिनके बीच का कोण जो हम डिस्कस कर रहे थे थीटा, ब्रैकेट में लिख दो, वामावर्त मापने पर या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या आप हिंदी में याद रख सकते हो। वैसे आपने फिजिक्स में बहुत पढ़ा होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो क्या लिखा हमने कि माना ए तथा बी दो शून्येतर
दो शून्यत नॉन जीरो सदिश जिनके बीच का कोण थीटा है, ठीक है ना, थीटा है, ठीक है ना, दोनों के बीच का कोण हम क्या ले रहे हैं बच्चों, थीटा है, ठीक है ना, थीटा है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की सदिश गुणा, हम जिसको पढ़ रहे हैं, अरे नहीं अदिश पढ़ रहे हैं ना, अदिश गुणा को निम्नलिखित प्रकार, मतलब जैसे मैं लिखूंगा निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जाता है, कैसे कि ये वेक्टर हमने कहा था कि बच्चों ये वेक्टर हमारा ए हो गया, ये दूसरा वेक्टर बच्चों हमारा बी हो गया, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, और उस पर निशान में लगा रहा है उधर एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंगल थीटा। तो हम लोग ए डॉट बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब ये किसको दर्शा रहा है, अदिश गुणा को दर्शा रहा है, अदिश गुणन या अदिश गुणा को, और वह बराबर होगा वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण की दोनों गुणा कर लोगे, और कॉस ऑफ थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल है। तो ये एक सूत्र कह लो, कुछ ही कह लो, जो आपकी मर्जी पड़े वो कह लो, जिसका इस्तेमाल हम लोग खूब करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो एनसीईआरटी किताब को देख लूं थोड़ा सा। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी मैं भूल गया, बच्चों ये थीटा है ना, ठीक है, इस थीटा की भी एक रेंज है, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये थीटा की रेंज होगी हमारे पास में, और उस थीटा की रेंज है कि जो थीटा की रेंज क्या है कि ये पाई से बेटा छोटा या बराबर होगा, और 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा। तो यहाँ पर इस रेंज को भी ध्यान रखना है आपको कि थीटा की जो रेंज है, थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके पाई तक होगा, ठीक है ना। यानी कहने की बात ये हो गई बच्चों कि थीटा अगर हम लोग बात करें, ये पूरा पाई एंगल है 0, अगर हम लोग देखें तो आपको इस रेखा पर ही हम लोग देखेंगे इस थीटा को हमेशा, ठीक है, या तो पाई होगा या फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि वो थीटा और 0 और पाई के बीच में से होगा, इतनी बात आपको समझनी है जस्ट, ठीक है बच्चों। तो इतनी आपको क्लियर होगी बात। अब इस रिजल्ट से ना हम लोगों को बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस निकालनी, जिनसे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों को बहुत सारी ऑब्जर्वेशन निकालनी है, कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं, और उन रिजल्ट्स को हम यहाँ पर समझाते हुए चलेंगे आपको, ठीक है ना, और उनको यूज हम लोग क्वेश्चंस के अंदर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का सिर्फ बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो इस फॉर्मूले से बनने वाले हैं, फिर आपको इन रिजल्ट के बाद तुरंत क्वेश्चंस करने आ जाएंगे वो रिजल्ट्स के बाद। तो यानी कि कुछ हम लोग रिजल्ट्स की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, या नोट बना लो चाहे तो। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 आपकी किताबों के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम ए डॉट बी, दो वेक्टरों की हम लोग अदिश गुणा करते हैं, तो जो रिजल्ट निकलता है बेसिकली ये निकलता है कि वेक्टर ए का परिमाण इनटू यानी कि गुणा वेक्टर बी का परिमाण और कॉस थीटा। अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट को हम अदिश गुणा भी कहते हैं, तो ये जो राशि होगी, है ना, ये ध्यान रखना है कि एक वास्तविक संख्या हम लोगों को मिलेगी, कोई संख्या मिलेगी, कोई भी संख्या, वास्तविक संख्या हम लोगों को मिलना है, कोई भी रियल नंबर होगा, ये कोई भी रियल नंबर होगा आर, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, परी में, ठीक है ना। रियल नंबर्स की जानकारी कक्षा 9 से लगातार आपको दी जा रही है, और अगर बच्चों को अभी भी नहीं रियल नंबर्स पता, वास्तविक संख्या क्या होती है, इस बारे में कन्फ्यूज़न है, तो बच्चों उनको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा है कि सभी संख्याएं रियल हैं, सभी संख्याएं रियल हैं, सिर्फ किनको छोड़ दो, सम्मिश्र संख्याओं को, आयोटा वाली संख्याएं। अब तो आप 12वीं में आ गए, ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर एक नेगेटिव संख्या मिल जाती है, वो रियल नहीं हो सकती, बाकी सब रियल है, यानी सारी वास्तविक है। तो पहला रिजल्ट तो ये है आपके सामने कि ए डॉट बी जो है बच्चों, वो हमेशा ही जब हम इनकी गुणा करेंगे, जो भी कैलकुलेशन होगी, अभी इस एक्सरसाइज में जितने भी हम लोग गुणा करेंगे, आप देखोगे आंसर एक संख्या निकल करके आएगी,
तो ये हमारा पहला रिजल्ट है। जरा किताब थोड़ा सा मुझे चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। दूसरी बात, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखो सुनो, अगर मेरे पास में ये वेक्टर ए इस तरीके से है, बहुत ध्यान से नोट्स को ध्यान देना है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस होंगे, और हमारे पास में ये कोई बी वेक्टर है, और क्या हो कि इनके बीच का जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला एंगल बच्चों वो 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री। अब आप ही से पूछूंगा, ठीक है ना, यदि हम यहाँ लिख रहे हैं यदि थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब हम लोग जब ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे तो बच्चों वो जीरो हो जाएगा। नहीं समझे आप? देखो सुनो, मैं थोड़ा बताता हूं आपको, इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। जब आप ए डॉट बी निकालोगे तो बच्चों वो हो जाएगा ए का परिमाण बी का परिमाण और cos 90 डिग्री, बिकॉज थीटा कितना है? 90 है। जैसे ही cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो जीरो आ जाएगी, और cos 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा राइट हैंड साइड वाला जीरो बन जाएगा। तो यदि थीटा का मान है ना, यदि थीटा का मान 90 हो, है ना, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब हो, सांकेतिक रूप से, मतलब संकेत तो ऐसे देख सकते हैं, लंब का निशान तो यही है ना, कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के लंब हो तो ध्यान रखना है उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। और इसका उल्टा भी सत्य है कि अगर ये दोनों लंबवत हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी, और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तब भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों लंबवत हैं। इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लो, ठीक है ना। यहां लिख लेंगे तब ए डॉट बी बराबर जीरो हो जाएगा। तो ये दूसरा रिजल्ट है जिसको हम लोग उपयोग में लाएंगे बच्चों। अब इसी के साथ तीसरा रिजल्ट निकल के आता है, इसी के साथ क्या निकल के आता है? तीसरा रिजल्ट निकल के आते हैं, ठीक है। और वो तीसरा रिजल्ट क्या है कि थीटा पे डिपेंड करेगा, कि यदि हम लोग थीटा की बात कर लें, अगर थीटा हमारे पास में बच्चों 0 डिग्री हो जाए, और 0 डिग्री का केस कैसे बनता है आपको पता है? कि वेक्टर ए तो ऐसे था, ठीक है, और इसके ऊपर जो वेक्टर बी ये है, अभी तो थीटा कौन बन रहा है? अगर ये वेक्टर बी, मैं एक पेन उठा लूं आपको समझाने के लिए, छोटा सा पेन नहीं, बड़ा सा एक पेन ले लेते हैं, एक मिनट। ये वेक्टर ए तो दिख रहा है आपको, ये वेक्टर बी है। अगर हम लोग बात करें ये वेक्टर बी इस ए के ऊपर ही आ जाए, मतलब क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, या फिर एक दूसरे के समांतर हो। समांतर भी दो समांतर जो अगर दो सदिश समांतर हैं या दो रेखाएं अगर समांतर होंगी तब भी बेटा उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा, इतनी बात सबको पता है। तो अगर थीटा जीरो, यानी कि इनको क्या कह सकते हैं कि दोनों सदिश संपाती हो जाएं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं हम लोग कि दोनों सदिश क्या हो जाएं बच्चों? संपाती हो जाएं, ठीक है, या फिर समांतर हो जाएं। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा? हम लोग जब इस फॉर्मूले को लगाते हैं कि ए डॉट बी बराबर आ जाएगा वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण और cos 0, cos 0 1 होता तो ये हो जाएगा खत्म। तब इस केस में आपका जो फॉर्मूला बनना है, जो अदिश गुणानी है, केवल और केवल उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। केवल और केवल उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के बराबर हो जाएगा। इसका एक और बच्चा आ सकता है, उप रिजल्ट और आ सकता है कि अगर हम सपोज कर लो वेक्टर ए और वेक्टर ए के साथ में ही हम लोग इसकी अदिश गुणा कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, वेक्टर ए अपने आप में कितने का एंगल बनाएगा? कोई भी वेक्टर अपने आप में कितने का एंगल बनाएगा? 0 का ही बनाएगा। तो सीधी बात है, इसी फॉर्मूले से हम लोग देखें तो वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर ए का ही परिमाण, बी की जगह भी यही आ जाएगा। या ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए, यहां से मैं देखो मैं लिख सकता हूं इसको वेक्टर ए के परिमाण का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है, ध्यान ये रखना है आपको, जो बेसिक रिजल्ट निकल के आया मैं इसको कंबाइंड कर रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए, मुझे और भी बातें बतानी है, तो इस बात को मैं शॉर्टकट करके लिख रहा हूं, शॉर्टकट करके लिख रहा हूं कि कभी अगर किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से हम लोग
उसी वेक्टर से हम लोग उसकी अदिश गुणा यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हों, तो ध्यान रखना है कि उसके मापांक के वर्ग को के बराबर ये इसकी अदिश गुणा हो जाएगी। इस रिजल्ट को भी आप अपने मन में बैठा लें बच्चों, ठीक है। अब ध्यान रहे नंबर 4, अगर सपोज कर लो, जीरो पे भी बात कर ली हमने, अगर यदि थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास में आ जाए 180 डिग्री यानी कि पाई आ जाए, पाई रेडियन, तब क्या स्थिति बनेगी, फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी बराबर आ जाएगा वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण और कॉस 180 डिग्री। तो बच्चों यहां ध्यान से देखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा कोस 180 डिग्री का मान कोस पाई, इसको आप पाई कह लो ना, हमने रेडियन में पढ़ा, तो कोस पाई का मान कितना होता है, किसी बच्चे को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई फिर वो जाने उसका काम जाना है, याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होनी चाहिए। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, इतना कंफर्म है, क्योंकि आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, कॉस पाई -0, और आपको पता है ये माइनस का कॉस 0 के बराबर हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वेक्टर ऑफ ए का परिमाण माइनस ऑफ वेक्टर बी का परिमाण। तो बच्चों एक रिजल्ट आपके सामने ये आ गया, तो मैं इस रिजल्ट को थोड़ा संक्षिप्त अवस्था में लिखना चाहता हूं, किस तरीके से कि अगर हम लोग ए डॉट बी निकाल रहे हैं, अगर थीटा पाई हो तो हम लोग सीधा माइनस लगाएंगे और वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी के परिमाण की गुणा करके आंसर हम दे सकते हैं। ये चौथे नंबर का आपका परिमाण, चौथे नंबर का पॉइंट रहेगा। अब बड़े ही इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनसे सवाल आप करने सीख जाओगे। हम लोगों ने एक बात करी थी पिछली एक्सरसाइज के अंदर, जब हमने आपको सदिश के घटक पढ़ाए थे। सदिश के घटक हमने दो तरीके से पढ़ाए थे, अदिश घटक और सदिश घटक पढ़ाए थे, और वहां पर मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि इकाई सदिश या फिर मात्रक सदिश जिनको हम कहते थे, यूनिट वेक्टर, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये तीनों हम लोग बात कर रहे हैं कि मूल बिंदु है, सपोज कर लो क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। तो हमने ये वहां पर ये बात बताई थी कि एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश लिया जाता है, मात्रक सदिश जिसको हम कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर अंग्रेजी में कह सकते हैं, उसको बच्चों हम लोग आई कहते थे, क्या कहते थे, आई कैप। और वाई अक्ष की दिशा में जो हम लोग एक मात्रक सदिश कंसीडर करके चलते थे, यानी कि दिशा बताने वाला, वो जे कैप लेके चलते थे, और जेड की डायरेक्शन में हम लोग लेके चलते थे बच्चों के कैप। इसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल से 10.2 के अंदर पढ़ाया है। चूंकि ये है तो आई जे के सदिश ही, तो बच्चों जब सदिश हैं तो पांचवा रिजल्ट यहीं से निकलेगा कि हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम आई डॉट आई निकालना चाहते हैं या हम जे डॉट जे निकालना चाहते हैं, यानी कि उसी वेक्टर से, क्या रिजल्ट आएंगे, या के डॉट के निकालना चाहते हैं तो क्या रिजल्ट आएंगे। तो आप सबको पता है, इतनी बात आप सबको पता है, जब किसी भी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ गुणा करते हैं तो हम लोग उस वेक्टर के परिमाण का वर्ग करके आंसर देते हैं। इस रिजल्ट से देखो आप, या इतनी बात आपको समझ में नहीं आ रही, सीधा फॉर्मूला लगा लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अब मेरे भाई ये बताओ वेक्टर आई का परिमाण कितना होगा, वेक्टर जे का परिमाण कितना होगा, कितने बच्चे जानते हैं इस बात को, और कोस आई आई के साथ में कितना कोण बनाएगा, वेक्टर आई अपने आप में किसके साथ कितना कोण बनाएगा, 0 का बनाएगा। तो आप देखो आई का परिमाण, सॉरी अरे 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 मिस्टेक कर दी बच्चों मैंने, आई का परिमाण, यहां भी आई का परिमाण ही आएगा, चूंकि आई एक मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश कौन से होते हैं जिनका परिमाण 1 होता है, मात्रक सदिशों का परिमाण हमेशा 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, इतना कंफर्म है आपको। तो बच्चों ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, cos 0 भी 1 हो गया, 1 गुणा 1 गुणा 1, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, दिस इज व्हाट 1। तो ध्यान रखना है आई डॉट आई हमेशा 1 होता है। इसी तरीके से हम जे डॉट जे को भी 1 कहेंगे, के डॉट के को भी हम 1 कहेंगे। ऊपर वाली ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आप इनकी व्याख्या कर सकते हो, अपनी रफ कॉपी में बैठ के इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसका एक हिस्सा तो ये आ गया, इसी 5वें पॉइंट का एक हिस्सा और होगा कि अगर बाई चांस आई डॉट जे करना पड़ जाए या जे डॉट के करना पड़ जाए,
या k डॉट आई डॉट k करना पड़ जाए। तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलने वाला है बच्चों, ये सोचो आप। हमने ये बात बचपन में ही सीख ली थी, मतलब छोटी क्लास में, कि अक्षों, जो अक्ष होते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये परस्पर लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। और जब दो सदिश, जैसे आई और जे की बात करो, आई और जे के बीच में एंगल कितना बच्चों, 90 डिग्री। और जब एंगल 90 होता है ना, यानी कि परस्पर लंब हो, तो उनकी अदिश गुणांक की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो सोचने वाली बात नहीं है, आई डॉट जे हमेशा 0 हो जाएगा, जे डॉट के भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई भी 0 हो जाएगा। इस बात की व्याख्या भी आप बच्चों आराम से बैठ के कर सकते हो अपनी रफ कॉपी के अंदर। इतने रिजल्ट आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है, एक दो पॉइंट और है, उसको बता करके मैं आगे निकलता हूं, ठीक है ना, और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक 6 पॉइंट डाल लो जरा यहां पे, कहीं 6 पॉइंट आप डाल सकते हो, पॉइंट 6 डाल सकते हो, 6 नंबर पॉइंट। अगर कभी बाई चांस हम लोग थीटा निकालना चाहें, हम लोग इस फॉर्मूले से थीटा निकालना चाहें, तो कौन सी बड़ी बात है, मैं कौन सी तोप बता रहा हूं आपको। कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा आपको पता है भाई, ए डॉट बी जो है, यानी कि ए और बी के जो अदिश गुणा है, उसको इनसे भाग करना पड़ेगा, ए का वेक्टर परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण से। ये सूत्र कहो या कुछ भी कहो, मेरे मायने में तो ये कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें थीटा निकालना, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से निकालेंगे ना हम, ए पता बी पता, हम लोगों को ये सब चीजें निकाल ली जाएगी और कॉस थीटा आराम से निकाल लिया जाएगा। तो लेकिन किताबों में कहा है ऐसा, तो हमने ऐसा लिख दिया, तो कॉस थीटा ऐसा निकाला जाएगा। 7वां पॉइंट और ध्यान रखें कि अगर हम ए डॉट बी निकाल रहे हैं या बी डॉट ए निकाल रहे हैं, तो कछु फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, क्रम विनिमय होता है, ठीक है ना, क्रम विनिमय होता है, यानी कि आपके पास में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, आंसर आपको सेम मिलने वाला है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ये आप मान के चलिएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी बातें अभी हम लोग आपके सामने नहीं कर रहे हैं, अभी आपको क्वेश्चंस करना मैं सिखा रहा हूँ, पहले हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप एक बार पॉज करके बच्चों नोट कर लो, ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल से आपकी थोड़ी सी दिमाग की और दिमाग को और खोलना चाहता हूँ। तो देखो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अभी तक तो हमने बातें करी हैं, बड़ा एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि माना एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से लेके चल रहा हूं, कोई किताब से नहीं है, उदाहरण लेके चलता हूं बच्चों, कि यदि, ठीक है ना, यदि कोई वेक्टर ए है जिसको हम कह रहे हैं कि सर ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, इस तरीके से हम कोई वेक्टर ले रहे हैं, और दूसरा एक वेक्टर और लेते हैं, मैं इनकी अदिश गुणा करके दिखाऊंगा आपको। वेक्टर बी हमने ले लिया 2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 7k कैप, ऐसा हमने ले लिया। तो हमें वो ये कहेगा बच्चों कि बच्चों ए डॉट बी ज्ञात करो, ए डॉट बी ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन करने को कहेगा वो। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी बकवास करी है उस बकवास के अंदर बिल्कुल भी हमने इस तरीके की बातें हमने नहीं करी हैं। भले ही नीचे की तरफ IJK का जिक्र हुआ है, लेकिन इससे भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। जब इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा, इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा, इस एग्जाम्पल को मैं कर दूंगा, फिर मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर को छोड़ के भागेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने को, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। एक दो बातें और हैं, बताऊंगा बाद में, वो चलते फिरते समझ में आ जाएंगी। तो मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, बेसिकली कैसे करना है कि बेटा ए वेक्टर है और इसकी हम लोगों को डॉट निकालनी है। तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि हम लोगों को वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के की हमें डॉट करनी है। बहुत ध्यान से देखना है, कुछ भी गलती नहीं करनी है। डॉट कह रहा है तो डॉट ही करनी है, क्रॉस एक अलग मैटर हो जाएगा। कभी आपको गुणा ही तो करनी, गुरुजी ये लगा दो, नहीं, तुरंत मास्टर का जीरो निकल के कॉपी पे गिरेगा आपकी। 2i कैप प्लस जे कैप 7k कैप, ठीक है। तो गुणा सामान्यतः जैसे करते हैं ऐसे करते करेंगे, बस डॉट का ध्यान रखेंगे। पहले इस i की गुणा करेंगे, जैसे 2 इंटू आई डॉट आई आ जाएगा, आई वेक्टर की वेक्टर से ही तो होगी। जब इसकी गुणा में इससे करूंगा तो दो तो स्केलर है, बाहर आ जाएगा, और आई
कि आई में करेंगे तो आई डॉट आई, फिर ऐसे ही बच्चों आई डॉट जे, आई डॉट जे, फिर बेटे इस आई की इसमें करेंगे 7 बाहर और आई डॉट के, आई डॉट के, फिर प्लस जे की करो 2 बाहर आ जाएगा और जे डॉट के, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे बच्चों जे डॉट जे, जे डॉट जे, फिर करेंगे हम लोग 7 बाहर आ जाएगा और जे डॉट के। इतनी बात आपको समझ में अगर आ रही है तो फिर आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। फिर के की करेंगे तो 2 बाहर रहेगा, इसकी इसमें करेंगे तो बेटे के डॉट आई, फिर इसकी इसमें करेंगे तो बच्चों आ जाएगा के डॉट जे, के डॉट जे, और फिर इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा 7 के डॉट के, के डॉट के। अब आपको मैं रिजल्ट बता चुका हूं, आई डॉट आई जो होगा 1 होगा, तो यहां पे केवल 2 आ जाएगा। आपको मैं बता चुका हूं कि अगर अलग अलग वेक्टर हैं, जैसे नीचे वाले में, कहाँ नीचे वाला अलग अलग है, आई जे है, या जे के है, या के आई है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इनके रिवर्स भी पढ़े हैं, तो इसको चाहे तो आप जे डॉट आई कहो। देखो हमने कहा ना कि ए डॉट बी डॉट ए सेम ही होता है, तो जे डॉट आई कहो या आई डॉट डे कहो, जब 0 ही आएगा। तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट के भी, क्योंकि आई और के के बीच में एंगल कितना होगा, एक्स एक्स और जेड एक्स के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 बच्चों ये हो जाएगा 1, क्योंकि जे डॉट जे कितना होता है 1 होता है, सेम वेक्टर। ये हो जाएगा आपका 0, तो 7 इंटू 0, फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू के डॉट आई भी आपका 0 हो जाएगा बच्चों, और के डॉट जे भी आपका 0 हो जाएगा, और बेटे 7 इंटू के डॉट के आपका 1 हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करना है, 2 प्लस 1 प्लस 7, बेसिकली हमें मिलने वाला क्या है, यहां से 10 आंसर आ जाएगा। हमने ये कहा था कि जब भी किन्हीं दो वेक्टर की आप डॉट प्रोडक्ट करोगे बच्चों, किन्हीं दो वेक्टरों की आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो पहला रिजल्ट ये कहा गया था कि एक रियल नंबर मिलेगा, वास्तविक संख्या मिलेगी, और जो कि आप देख पा रहे हो यहां पे 10 मिला, कोई सदिश नहीं मिला, एक अदिश राशि मिली है 10। ऐसे आपको समझाया गया है, बट करना ऐसे नहीं है, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। आपको पता है कि जब भी आई किसी अन्य के साथ गुणा करता है तो 0 आता है, जे किसी अन्य के साथ गुणा करता है, मतलब अपने अलावा को छोड़ करके, तो 0 आता है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाए। मैं से देखो छोटा कर रहा हूं, मैं बाकी करूंगा ही नहीं, मैं पहले आई की आई में करूंगा। पहले देखो आई की आई में करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, देखो मैं यहां ये सेकंड मेथड कह लो या जो भी कह लो, जो भी समझना है आपको समझ लो, कि मैं ए डॉट बी को मैं इतना लंबा चौड़ा करके क्यों निकालूंगा, मैं तो ऐसे निकालूंगा सीधा सीधा, आई की आई में करूंगा 2 आई डॉट आई, 2 आई डॉट आई, ठीक है, प्लस आई की और कहीं करूंगा तो 0 आएगा। क्या जरूरत है आई की इनकी इसके साथ बात कराने की, इसके साथ बात कराने, जब रिजल्ट कुछ निकलना ही नहीं है। फिर जे की जे में कर दो, जे डॉट जे कर दो, फिर के की के में कर दो, 7 डॉट के डॉट 7 इंटू के डॉट के कर दो। तो बच्चों बात तो वही बन रही है, आई डॉट आई कितना 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ गया। फिर मतलब इतना आडंबर आपको रचाना ही नहीं है, इतनी बात आपको समझनी है। इससे भी छोटा हो सकता है, कैसे, क्यों आई डॉट आई कर रहे हो, आई डॉट आई आपको पता है आई डॉट आई हमेशा ही 1 होगा। जब आई डॉट आई 1 हो जा रहा है तो आप सीधी सीधी बात है कि इसका गुणांक देखो 1, 2 ही कम 2 लिखो खाली, यहां इसका गुणांक 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस 1 लिखो, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 7 है, 7 ही कम 7 लिखो, क्योंकि बाकी तो वेक्टरों की गुणा तो सदिशों की गुणा तो 1 हो जा रही है, तो फिर भी हमारा 10 ही आ रहा है। तो मतलब बेसिक सी एक ऑब्जर्वेशन हम तैयार करना चाह रहे हैं, ताकि जो क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे उसको आप चाहे लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग चाहो तो पॉज करके इसको इस पूरी बात को नोट कर सकते हो, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन हम लोग बना सकते हैं, यहां से एक ऐसा रिजल्ट बना सकते हैं जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं।
कैसे, देखो कि यदि हम मान के चलें, चाहे तुम नोट बना लो कुछ भी बना लो, यदि ए हमारे पास कोई वेक्टर जिसको मैं लिख रहा हूं कि सर a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और बेटा बी जो वेक्टर है वो होगा आपका b1i कैप प्लस b2j कैप और हमारे पास में b3k कैप, ये दो वेक्टर है। हम चाहते हैं इन दोनों वेक्टरों की डॉट कर दें, यानी कि अदिश गुणा कर दें। तो क्यों उतना ड्रामा करेंगे, हम सीधा करेंगे कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अभी अभी आप रफ कॉपी निकालोगे और जो भी क्वेश्चन मैंने करा है उस क्वेश्चन को इससे करोगे, 1 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूं, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है और वो सेकंड डोमेन क्वेश्चंस को करेगा, ज्यादा बड़ी काम कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम लोगों ने जो बातें बताई हैं आपको, ठीक है ना, उन पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं। आपकी किताब से, एनसीईआरटी किताब में उठा लेता हूं, और ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं साइड में जो लिखी हैं मैंने, इनको नोट बना करके आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो जरा एग्जाम्पल कौन कौन से हमें अभी करने हैं। 13, 14, 15 एग्जाम्पल पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15। फटाफट से जरा नोट कर लो, मैं 1 मिनट में पूरा राइट लिख करके मैं आपके सामने आता हूं। थोड़ा समय मुझे दीजिएगा ताकि बहुत तेजी से मैं आपको आगे की बातें समझा पाऊं। चलिए बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और 15 थोड़ा सा क्रम बदल गया है तो उसको इग्नोर करें। हाँ, 14 ऊपर होना चाहिए था, लिखते समय ध्यान नहीं रखा गया, कोई बात नहीं, क्रम से कर लेंगे, लिखा नहीं है क्रम से कर लेंगे हम लोग। तो बच्चों उसने कहा है, देखो उसने कहा है कि पहले 13 पे फोकस करो आप, बहुत इजीली आपको एक क्वेश्चन समझ में आया तो सारे आ जाएंगे। यार दो सदिश हैं a और b के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा a डॉट b, यानी कि इनकी जो अदिश गुणा है वो 1 है, तो इन सदिशों के बीच का कोण निकालना है। तो हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था बेसिकली cos थीटा, है ना, कोण निकालने वाला, या नहीं पढ़ा था, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था कि a डॉट b जो है बच्चों बराबर होता है किसके, वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b का परिमाण इंटू cos थीटा। तो अगर आप चाहते हो cos थीटा निकालना तो इतनी समझ तो आपके अंदर विकसित हो ही गई होगी। cos थीटा बराबर होगा a डॉट b बटे a वेक्टर का परिमाण वेक्टर b का परिमाण, या फिर थीटा को अगर हम क्लियरली ही निकालना चाहते हैं तो cos इनवर्स ऑफ वेक्टर a डॉट b बटे वेक्टर a का परिमाण इंटू वेक्टर b का परिमाण, ऐसे करके। और आपको पता है थीटा की जो रेंज है वो हमने बताई थी 0 से बड़ा या बराबर, या पाई से छोटा या बराबर, कुछ भी हो सकता है, इस रेंज से हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, पाई से बड़ा वैल्यू नहीं आएगी, 0 से छोटी वैल्यू नहीं, यानी कि ना तो नेगेटिव होगा कोण, ना फिर आपको पाई यानी कि 180 से बड़ा एंगल होगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1, इसको जब मैं हल करूंगा तो हमें पता है थीटा निकालने का फॉर्मूला डेवलप किया अभी कि cos इन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ a डॉट बी अपॉन वेक्टर a का परिमाण इंटू वेक्टर b का परिमाण, इस तरीके से। अब चूंकि हमें पता है, चूंकि हमें दिया है, हम लोगों को तो दिया है भाई, का a का जो परिमाण है बच्चों, इनके a का परिमाण ऐसे ही तो होगा, वो 1 है, तथा वेक्टर b का परिमाण कितना दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, वो 2 दिया है, तथा साथ ही साथ, तथा यहां से हटा लो, यहां कोमा लगाओ, यहां तथा लिखो, तथा a डॉट b जो है इनकी जो अदिश गुणा है वो 1 दी है। तब हम लोग थीटा निकाल चाहते हैं, तब जो थीटा निकालेंगे उस फॉर्मूले से आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ a डॉट b की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन वेक्टर a का परिमाण 1 है, 1 और 2। अब इनके बीच में गुणा कैसे लगा लो, तो संख्याएं हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा बराबर जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/2। बच्चों थीटा की वैल्यू बताइए आप मुझे, 1/2 cos में किसकी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है ना, तो π/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, π/3। cos के अंदर π/2 किसकी, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, टेबल छान लो, 60 डिग्री यानी कि π/3 की होती है।
ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब करते हैं, पहले 14 करेंगे हम लोग। क्या बात करेंगे? 14 के बारे में बात करेंगे, फिर चलेंगे 15 के ऊपर। तो इसको जरा नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। 14 में क्या कहा बच्चों उन्होंने? देखो ध्यान से देखो, उसने दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया है, और उनके बीच का कोण निकालना है। देखो वेक्टर ए दिया है ये वाला, वेक्टर बी दिया है ये वाला, और उनके बीच का कोण निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको हल कर रहा हूं यहां पर। देखो वेक्टर ए जो है वो क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और बच्चों वेक्टर बी क्या है हमारे पास? पहले ये बात दिमाग में रखो, आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप, ठीक है। अब चूंकि इनके बीच का कोण निकालना है तो कोण के लिए तो फॉर्मूला ये है हमारा। तो पहले हमें इनकी अदिश गुणा निकालनी पड़ेगी, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, ए का परिमाण बी का परिमाण अलग अलग से निकालना पड़ेगा। तो पहले तो एक काम कर लो, ए का परिमाण निकालो। ए का परिमाण निकालना पिछली प्रश्नावली में सीखा है, आई के भाई का स्क्वायर, जे के भाई का स्क्वायर, के भाई का स्क्वायर। तो ए का परिमाण तो आ जाएगा बच्चों, आप ध्यान से देखोगे √3 आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम लोग बात करने वाले हैं बी के परिमाण की। तो बी का परिमाण होगा √ आई के भाई का स्क्वायर प्लस जे का भाई इस बार माइनस में आया तो क्या उखाड़ लेगा भाई? कुछ भी नहीं, 1 का स्क्वायर। तो वेक्टर बी का परिमाण भी बच्चों आपको मिलेगा √3, ठीक है। हम लोगों ने दो चीजें तो निकालनी, यानी कि जो cos थीटा निकालना है। नीचे हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला बड़ा गंदा तरीके से लिखा है, थोड़ा सुंदर लिख दूं उसको ताकि क्लियर दिखे कि थीटा इज इक्वल होता है cos इनवर्स ऑफ ब्रैकेट ए डॉट बी बटे वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण, ठीक। तो वेक्टर ए बी का परिमाण तो हम निकाल चुके हैं, ए डॉट बी निकालना है। चलिए अब हम क्या निकालते हैं? ए डॉट बी, जिसको हमने समझा चुके हैं पहले, ए डॉट बी। और ए डॉट बी को बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं करना, बड़े छोटे तरीके से सीखना है कैसे हम लोग निकालेंगे। इस बात को ध्यान से देखना बेटे, बहुत ध्यान से देखना। ए डॉट बी आई कैप जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी डॉट करेंगे, देखो आई की आई में गुणा करके कुछ हासिल होगा, क्योंकि आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है। बाकी अगर आई की गुणा आई की डॉट हम किसी जे के साथ करें, के साथ करें तो 0 हो जाएगा। तो अभी हमने एग्जांपल में सीखा था कि आई की देखो आई की आई के साथ में करेंगे तो आ जाए कितना? 1 होगा, और इसके गुणांक को गुणा कर लो। वो वही भी बताया था मैंने एक फॉर्मूला कि ए वेक्टर ए को अगर हम लोग कहें A1i A2j A3k, अभी बताया था ना। और बी को हम लोग कहें B1i B2j B3k, अभी नोट लिखवाया था ना यार। अगर ए डॉट बी निकालना है तो ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। A1 A2 A3 B1 B2 B3 क्या है? I J K के गुणांक हैं। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू 1 है तो 1 × 1 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 × -1 -1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 × 1 आपके पास में 1 आ जाएगा। आप देखो ये कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपके पास बच्चों ए डॉट बी भी है, ये आ गया हमारा 1। तो cos थीटा निकालो। अब क्या निकालो आप? cos थीटा, थीटा निकालियो। cos इनवर्स ऑफ क्या फॉर्मूला है? ए डॉट बी बटे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का दोनों का परिमाण की गुणनफल। तो cos इनवर्स आ जाएगा आपके पास में, इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली 1/, इसकी वैल्यू कितनी निकाली? √3 गुणे √3। तो कहने के बाद आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/3, और यहीं पे छोड़ दें क्योंकि ये किसी टेबल के अंदर आप इसको ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं, एक मिनट जरा मैं एक चीज चेक कर लूँ, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत नोट करा है क्या? भैया ये माइनस में है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ भी -1 का स्क्वायर रहेगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे फर्क आ जाएगा जब माइनस करेंगे, जैसे ये माइनस हुआ ऐसे यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कटेगा तो y यहाँ पे -1 बनेगा, तो यहाँ पर -1 और ये माइनस में आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ चलते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 14 को हटा दें जरा फिर। जितनी ऑब्जर्वेशन मैंने बताई है उन पे मैं एग्जाम्पल्स आपको करा रहा हूं ताकि आप अच्छे से चीजें समझ पाए। अब 15 के अंदर क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सर अगर ए वेक्टर हमारे पास में ये है और बी वेक्टर ये है तो हमें दिखाना कि ये दोनों वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी ये लंबवत हो जाएंगे। लंबवत होने का मतलब तो ये है कि इनके बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। या तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालें, थीटा इज इक्वल टू जो हमने करके निकाला उस तरीके से। लेकिन लंबवत होने पर एक कंडीशन और पैदा होती है, जो ऑब्जर्वेशन हमने बताई थी, रूल्स वो नंबर 2। ध्यान दो कि अगर दो वेक्टर हमारे पास परस्पर लंबवत हो तो उनकी डॉट जो है अदिश गुणा वो 0 हो जाती है। मतलब कि वेक्टर ए प्लस बी की अगर मैं डॉट करूं वेक्टर ए माइनस बी से तो बच्चों वो 0 आनी चाहिए। वो कितनी आनी चाहिए, 0। यह हमें दिखाना है। तो पहले आप एक काम करो, ए को लिखो। ए क्या है, 5i कैप है, माइनस जे कैप है, 3k और माइनस का 3k कैप है। फिर बी है हमारे पास, बी को यहीं लिख लूं। बी हमारे पास में बच्चों आई कैप है, प्लस 3j कैप है, माइनस 5k कैप है। तो अगर मैं a प्लस बी निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी निकालूंगा, जोड़ देंगे इनको। तो 5i 1i कितने हो गए, 6i, माइनस का j और प्लस के 3j तो आ जाएगा प्लस का 2j। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8k। इतना तो जोड़ना आता है आपसे। अब हम निकालना चाहते हैं a माइनस बी। ठीक है बच्चों, क्या निकालना चाहते हैं, a माइनस बी। मतलब a में से b को घटाओ तो देखो 4i में से 1i घटेगा तो कितना आ जाएगा। इतना डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, या पूरा करके दिखाऊं, चलो पूरा दिखाता हूं करके। यहां लिखेंगे 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप डॉट आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के 5k कैप। डॉट नहीं कर रहा हूं मास्टर साहब, प्लस करना है। तो प्लस करना तो सिंपल है, कोई चिन्हों का चक्कर होता ही नहीं है। अगर आप ब्रैकेट हटा भी दोगे तो प्लस से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आ जाएगा 6i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 8k कैप। ये तो आ गया। अब हम निकालेंगे, चूंकि हमें दो चीजें निकालनी है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं निकालूंगा a माइनस बी। a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब है वेक्टर a कितना है, 5i कैप j कैप माइनस 3k कैप, और इसमें से घटाना है मुझे i कैप प्लस 3j कैप 5k कैप। तो जब इसको घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखो 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 5k कैप। सामान्य बीजगणित जैसे हम लोग इस्तेमाल करते थे। 5 में से 1 घटेगा तो 4i कैप आ जाएगा, माइनस का i कैप माइनस के माइनस के j कैप और माइनस के 3j कैप माइनस के 4j कैप हो जाएगा। और देखो 2k कैप और ये 2 आ जाएगा 2k कैप प्लस के। तो ये मेरे पास आया a माइनस बी की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू। अब चूंकि मुझे इसको दिखाना है परस्पर लंबवत है तो इनकी डॉट करूंगा मैं। क्या करूंगा मैं, डॉट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे कि जो वेक्टर a है प्लस b है, इस वेक्टर की मैं डॉट करूंगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b जो निकाला मैंने। a प्लस बी को लिखे सर 6i कैप प्लस का 2j कैप माइनस के 8k कैप और डॉट 4i कैप 4j कैप 2k कैप। तो ध्यान से देखो, मैंने अभी तरीका क्या बताया था कि केवल गुणांक को ही गुणा कर दो। 6 चौक 24, 2 की इसमें करो, 2 चौक, देखो ये प्लस का 2 माइनस का 2, 2 चौक 8, वो भी माइनस का 8 दूनी 16। तो 24 माइनस के 8 माइनस के 16 माइनस के 24। तो बच्चों ये हो गया 0। अब आपको क्लियर दिख रहा है चूंकि a डॉट बी जो है वो 0 है, अतः हम ये कह देंगे अतः वेक्टर a प्लस बी जो है वो लंबवत है किस पर, वेक्टर a माइनस बी पर। ये हमें प्रूफ करना था, हमने दर्शा दिया है।
अब बच्चों इसके अंदर एक दो टॉपिक और बचते हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करने वाला हूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं अपने कैमरे में वापस जाके देखूं तो लेंथ जो है लगभग 1 घंटे के आसपास चली गई है, और उसके आगे मैं अभी बढ़ाने की मूड में नहीं हूं, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा लेक्चर बहुत। तो अभी आप लोग इतना जितना मैंने किया है और जितनी बातें हुई हैं उस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको छांट छांट के ढूंढ ढूंढ के ख़त्म करो, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आपको और सब टॉपिक समझने में आसानी रहेगी। तो बाकी का इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन आधा ही हुआ है, बाकी के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।